संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ारा द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम ढाल में हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परिवर्तन के रूप में जीव का अनंत संसार जाना था। उसका कारण जो भगवान ने बताया है वह हम दूसरी ढाल में जानेंगे। जिनेंद्र भगवान के कहे हुए श्रुत में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण को संसार का कारण बताया गया है। अनंत संसार का मुख्य कारण मिथ्या दर्शन होता है। मिथ्या मतलब उल्टा, विपरीत, झूठा, असत्य। जैसे ही हमारे मन में हमारी पदवी के, हमारे व्यवहार के अयोग्य कोई गलत विचार आता है जिससे हमें बाद में पश्चाताप हो, तो हमें तुरंत मिच्छामि दुक्कडम बोलना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें दुष्ट कार्य कर लिया है, वह कार्य और उससे होने वाला हमारा परिणाम मिथ्या हो, मतलब यह दुर्भाव सत्य ना हो, उससे बंधने वाला कर्म सच ना हो जाए। मन में कुछ गलत विचार आते ही तुरंत यह भाव तत्काल प्रतिक्रमण कहलाता है। इससे पाप से मुक्ति का भाव आएगा और हमारे पाप की वृद्धि नहीं होगी। जबकि दैवसिक, रात्रिक प्रतिक्रमण कुछ समय बाद किए जाते हैं। हमने मिथ्या दर्शन की एक नई परिभाषा जानी। मिथ्या दर्शन वे होते हैं जिनके अंतर की दृष्टि, जिनकी आस्था मिथ्या को ही सही मानती है। झूठ को ही सही मान लेना मिथ्या दर्शन कहलाता है। पाप को पाप नहीं मानना सबसे बड़ा मिथ्या दर्शन होता है। पाप होते ही तुरंत मिच्छामि दुक्कडम का भाव लाने से मिथ्या दर्शन से बचा जा सकता है। सम्यक दृष्टि की पहचान में हमने जाना, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, गुरुओं को आहार दे लेते हैं, लेकिन पाप करने में ही खुश हैं, तो हम सम्यक दृष्टि नहीं हैं। जो मिथ्या है उसके प्रति हमारी आस्था मिथ्या रूप नहीं हो, यानी उसे हम मिथ्या के रूप में नहीं स्वीकारें और उसे करते जाएं, तो हम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। शास्त्रों में तत्व का, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा गया है। हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धान होगा तो हम पाप के रूप में, संसार के कारण के रूप में अवश्य मानेंगे। हम सिर्फ देव शास्त्र गुरु को ही नहीं मानेंगे, उनकी बात भी मानेंगे। गुरु के बाहरी रूप को देखकर भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब इन्होंने पाप को पाप मानकर अपना आचरण किया है, तभी वह हमारे लिए श्रद्धेय हुए हैं। इनका श्रद्धान करने से हमारे अंदर यह धारणा अवश्य बनेगी कि पाप पाप ही होता है। पहले पाप को पाप की तरह स्वीकार नहीं करना और पुण्य और पाप को बराबर मान लेना मूर्खता है। सम्यक दृष्टि जीव से पाप हो जाए तो वह खुद को हाय कहता है, खुद को धिक्कारता है, पश्चाताप करता है। जिसे पाप करके धिक्कार का भाव नहीं आता वह महापापी होता है, क्योंकि मिथ्यात्व को महापाप कहा गया है। मिथ्यात्व की यह परिभाषा, सम्यक दृष्टि की यह पहचान अनुभवजन्य है। गुरु पर श्रद्धान है तो हम उनकी बात पर भी विश्वास करेंगे, उनसे प्रमाण नहीं पूछेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण, संस्कृति कारण श्रुत जैन वर्ण। इनको तजने का जतन होय, सो ही सम्यक पुरुषार्थ होय। ये श्रद्धान की परिणति अगर आपके अंदर सही रूप में आएगी तो आप देवशास्त्र गुरु को तो मानोगे ही, उनकी बात भी कुछ मानोगे कि नहीं? कि बस केवल देवशास्त्र गुरु को मैं मानता हूं और बात कुछ नहीं मानता हूं। नहीं समझ में आ रहा? गुरु को मानता हूं लेकिन बात उनकी सुनता ही नहीं हूं, मानने की बात तो दूर है। और कहते हो कि मैं गुरु को मानता हूं। तो ये सब अपने में एक घुलावा डालने वाली बातें हैं। और जो देवशास्त्र गुरु को मानेगा वह उनके स्वरूप को जानेगा। तो उनका स्वरूप क्या बताता है? गुरु का स्वरूप क्या बताता है? देव का स्वरूप क्या बताता है? उनके बाहरी रूप को भी देख करके आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या छोड़ा है, क्या किया है, क्यों हम इनको मान रहे हैं। तो पाप को पाप मान करके ही उन्होंने जब अपना आचरण किया है तभी वह हमारे लिए श्रद्धेय हुए हैं। और उनका अगर हम श्रद्धान करेंगे तो हमारे अंदर भी ये धारणा अवश्य बनेगी कि पाप पाप ही होता है। सुन रहे हो ना? इन मूर्खों से क्या बोलें। पाप पाप होता है ये तो स्वीकार किया नहीं, पाप और पुण्य बराबर होते हैं ये पहले स्वीकार कर लिया। इसका नाम है मूर्खता। क्या सुना है? पाप पाप होता है ये नहीं माना पहले। जैसे ही थोड़ा सा शास्त्र पढ़ा तो क्या हो गया? पाप और पुण्य दो मिलकर पायन बेड़ी डाली। समझ आ रहा है? बस यहां से शुरू हो जाती कहानी। आचार्य कहते हैं पहले पाप को पाप समझो। पाप को पहले अपने मन से छोड़ने के लिए अगर तुम्हें पाप करके भी पश्चाताप हो जाए तो भी समझ लेना मेरे अंदर सम्यक दर्शन है। ये मैं पहचान बता रहा हूं सम्यक दृष्टि जीव की। शास्त्रों की परिभाषाएं अलग होती हैं और अनुभव की बातें अलग होती हैं। सम्यक दृष्टि जीव पाप कर लेगा, पाप का भाव भी उससे हो जाएगा, पाप कार्य में व्यस्त भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये विचार आएगा, हा दुष्ट कयम, हाय मैंने ये दुष्ट कार्य कर लिया।
अगर उस सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ये विचार नहीं आता, हा दुट्ट कयम, अपने आप को हा नहीं बोलता, अपने आप के लिए उसे धिक्कारने का भाव नहीं आता, वह पापी नहीं महापापी है। क्योंकि महापाप मिथ्यात्व को कहा गया है, वो मिथ्यात्व उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। जब तक उसके ऊपर वह मिथ्यात्व का मुलम्मा चढ़ा रहेगा तब तक उसके लिए यह भाव आएगा ही नहीं कि वह पाप से डरे, पाप को पाप के रूप में स्वीकार करे। मैं सम्यक दृष्टि हूं, कैसे समझूं? ऐसे समझो। अब यूं मत पूछना कि महाराज ये कहां लिखा है, हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गुरु की बात सुनते हो तो गुरु की बात को स्वीकार करने की भी ताकत रखो। गुरु को श्रद्धान करते हो तो उनकी बात पर विश्वास करने के लिए ये पूछने की जरूरत नहीं कि ये कहां लिखा है। वो तुम्हें प्रमाण दिखाएंगे तो तुम्हारा उन पर विश्वास क्या रहा। और तुम्हें इतनी सी बात के लिए अगर प्रमाण पूछने की आवश्यकता पड़ जाएगी तो हम कैसे समझेंगे कि तुम उनके ऊपर विश्वास रखने वाले हो। यह देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जो हम कह करके नकार करके चले जाते हैं, उस श्रद्धा में यह सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। मिथ्या दर्शन की यह परिभाषा इससे पहले न कभी मैंने बताई है, न कभी मेरे चिंतन में आई है, और ना कभी किसी को सुनाई है। सुन रहे हो? ये आपका पुण्य है। अब इस क्षेत्र का पुण्य हो तो ये भी कह सकते हैं भगवान पार्श्वनाथ की महिमा है, या यहां पर अलग अलग क्षेत्र के लोग बैठे हैं उनका भी पुण्य इकट्ठा हो गया हो तो ये भी हो सकता है? तो जब आपके अंदर ये विचार आए कि मिथ्या दर्शन क्या, तो हम वही रटी फिटी बातें, वो बातें बाद में कर लेना। उसकी गहराई को समझने के लिए सोचो कि जिनका हमने श्रद्धान किया है वो श्रद्धान भी किस रूप में किया है, उन्हें पाप रूप में कि पुण्य रूप में। भगवान पुण्य रूप है कि पाप रूप है, गुरु पुण्य रूप है कि पाप रूप है, इसी का नाम श्रद्धान है। तो आपने क्या श्रद्धान किया? पुण्य रूप किया ना। तो जब आपने उनका पुण्य रूप में श्रद्धान किया है तो आपको कम से कम इतना तो ज्ञान हो रहा होगा कि पाप नहीं पुण्य, और जब पाप नहीं तो पाप ही नहीं, पाप और पुण्य बराबर। तो जब पाप और पुण्य बराबर तो फिर उनका श्रद्धान किस रूप में है? आपको पाप रूप में कह लो चाहे पुण्य रूप में कह लो, एक ही बात है। फिर कैसे नहीं है? तो यही तो श्रद्धान की बात है कि हम मिथ्या दर्शन को मिथ्या दर्शन कहते कहते अनादिकाल से सीखते आ रहे हैं। मिथ्या दर्शन क्या है? मिथ्या दर्शन तो हमारे अंदर भरा पड़ा है ना, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या श्रद्धान इसी का नाम है कि हमने पाप को पाप नहीं समझा कभी। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है हमारे अंदर। हम एक और मिथ्यात्व सामने ले आते हैं, भाई मिथ्यात्व बड़ा पाप है। अरे मिथ्यात्व बड़ा पाप है, उस बड़े पाप का काम भी क्या है कि पाप को पाप नहीं समझना, यही काम भी उस मिथ्यात्व पाप का ही काम है। मैं मानता हूं मिथ्यात्व बड़ा पाप है, लेकिन वो काम भी क्या करेगा? आपकी बुद्धि को उल्टा बनाना, ये मिथ्यात्व का काम है। मिथ्यात्व माने उल्टा, सही को गलत मानना, गलत को सही मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। असत्य को सत्य मानना, सत्य को असत्य मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। पाप और पुण्य को बराबर कहना और पाप को पाप नहीं मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, ये जब तक मिथ्या बुद्धि सीधी नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन की बात नहीं होगी। और सम्यक दर्शन अगर होगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा? महाराज शास्त्रों में लिखा है सम्यक दृष्टि विषयों में आसक्त रहता है, उसके किसी भी विषय का त्याग नहीं होता है।
जब तक तुम शास्त्र पढ़ते रहोगे तब तक तुम ऐसे ही अर्थ के अनर्थ करते रहोगे। न तुम्हें सम्यक दर्शन कभी हुआ न होगा, क्योंकि तुम्हें शास्त्र पढ़ने के लिए कभी कोई समझाने के लिए गुरु मिले ही नहीं, और बिना गुरु के कभी सम्यक दर्शन शास्त्रों से होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो हमारी बुद्धि में इस तरीके के कई बार गलतियां होती रहती हैं, ऐसे ही आभास। और इस तरह के आभासों को दूर करना, इस तरह की गलतियों को दूर करना, इस तरह की गलतियों से अपने आप को बचाना, इसी का नाम मिथ्या दर्शन से बचना है। अब ये मिथ्या दर्शन होगा तो ज्ञान भी हमारा मिथ्या ज्ञान होगा। उस तरह की हमारी कोई भी क्रियाएं होंगी तो वो मिथ्या आचरण या चारित्र कहलाएंगी। तो ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक साथ चलते हैं। और इन तीनों में जो सबसे बड़ी चीज है वो मिथ्या दर्शन माने हमारी मिथ्या आस्था, श्रद्धा, जिसके कारण से हमारा ज्ञान और हमारा आचरण उसी तरीके से काम करता रहता है। अब सोचो आप, अगर आपकी आस्था देवशास्त्र गुरु के प्रति होने के बाद भी पाप को पाप के रूप में नहीं बनी, तो हम कैसे समझें कि आपकी आस्था में देवशास्त्र गुरु आ गए? कोई क्रिया होती है तो उस क्रिया का कोई प्रतिफल भी तो दिखाई देता है ना। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन की क्रिया घटित होगी, आपके अंदर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान घटित होगा, तो उसके तदुपरांत उसके फल स्वरूप क्या आपके अंदर आएगा? बस श्रद्धान आएगा। महाराज देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया। भाई कैसा श्रद्धान हो गया? क्या श्रद्धान हो गया? अगर आपने पाप को पाप नहीं समझा तो आपको क्या श्रद्धान हो गया? भगवान का स्वरूप देख करके भी आपको पाप नहीं समझ में आया। गुरु का स्वरूप देखकर, माने केवल दर्शन मात्र से भी अगर आपको पाप समझ में नहीं आया, तो आपको शास्त्र पढ़ के भी क्या पाप समझ में आएगा? पाप पुण्य और हो रहा है शास्त्र पढ़ने के बाद, और बराबर हो रहा है। पाप इज इक्वल टू पुण्य, मीन्स पुण्य इज इक्वल टू पाप। इतना तो सब नहीं पढ़ा होगा। अगर ए इज इक्वल टू बी होता है तो बी इज इक्वल टू ए भी तो होता है। इतना नहीं पढ़ा मैथ, तो फिर किसको पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो? हा? अगर इतना भी साइंस, इतना भी मैथ नहीं पढ़ा तो ये क्या बोला जा रहा है? अगर पाप इज इक्वल टू पाप पुण्य हो गया तो पुण्य इज इक्वल टू पाप हो गया, तो फिर मतलब क्या रहा? हा? फिर पाप कैसे रहेगा? पाप तो बाप बन रहा है अपना। ये सम्यक दर्शन के नाम पर पाप बढ़ाते रहना, पाप करते जाना, पाप को पाप नहीं मानना, उल्टा पाप और पुण्य को बराबर मान लेना, ये इतना बड़ा मिथ्यात्व समाया जा रहा है हर किसी के अंदर, और इसी को पढ़ाया जा रहा है छह डाला के नाम पर। मिथ्यात्व बड़ा पाप है ये और कहा जाता है। बड़ा पाप है, लेकिन वो बड़ा पाप का फल क्या है? वो बड़ा पाप कह क्या रहा है? सबसे बड़ा पाप यही है कि आपकी बुद्धि किसको सच मान रही है, किसको झूठ मान रही है। पाप पुण्य की बात तो महाराज चारित्र की हो गई, उसकी बात तो बाद में करेंगे। ये तो श्रद्धान की बात है, देवशास्त्र गुरु की बात है। ऐसे कहकर के उसको टाल देते हैं। देवशास्त्र गुरु अगर आपके दिमाग में आए, श्रद्धा का विषय बने, तो क्या बन गए? बस हमने उनको मान लिया, इतना माना। किस रूप में माना? हम आपसे पूछेंगे। दो ही रूप है, पाप रूप में माना कि पुण्य रूप में माना? अगर आपने उनको पुण्य रूप में माना तो आपके लिए पाप की तरह आना चाहिए। और सम्यक दृष्टि जो जीव होता है उसके अंदर ये हमेशा होता है। ये ठीक है कि उसका किसी भी चीज का त्याग नहीं होता, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक ये भाव चलता है, तत्समिच्छा में दुक्कड़म। पाप करने के बाद भी वह ये करता है, तो फिर आप कहोगे कि महाराज पाप करने के बाद भी हम बोलते रहेंगे तो इससे हम पाप करते ही रहेंगे, तो इससे मतलब क्या निकला है? इससे मतलब क्या निकला? हाँ, समझ रहे हो? अगर आप भीतर से पाप करने के बाद भी इस तरह का भाव लाएंगे, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, तो आपके लिए उस पाप पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। श्रद्धा में यही आना चाहिए, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। फिर भी भगवान मेरे चारित्र मोनी कर्म का उदय कि मैं अपने पाप को रोक नहीं पा रहा,
तो वह सम्यक दृष्टि कहलाएगा। तो ये मिथ्या दर्शन के अनुसार ही आपका ज्ञान चलेगा, मिथ्या दर्शन के अनुसार ही आपके आचरण चलेंगे। और अगर ये आचरण में पाप के ही आचरण चलते रहे और आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते रहे, तो आपके इन आचरणों से जो मिथ्यात्व का बंध होगा वो कभी भी रुकेगा नहीं, और आपका आचरण ही बताएगा कि आपकी श्रद्धा क्या है। मिथ्या श्रद्धान है तो या तो आपका मिथ्या ज्ञान के रूप में विचार सामने आएगा, या मिथ्या आचरण के रूप में आपका प्रतिफल दिखाई देगा, जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से आएगा। अब आपने शारीरिक क्रिया पाप की तो आपके अंदर उस पाप का श्रद्धान किस रूप में है? भाई तत्व श्रद्धान कर लिया हमने। भाई तत्व श्रद्धान किस बला का नाम है? सबसे बड़ा तत्व तो यही है, पाप और पुण्य। और क्या तत्व होता है? आचार्यों ने कहा जीव दो ही तरीके के हैं संसार में, या तो पाप जीव या पुण्य जीव। तो मिथ्या दृष्टि जीवों को, सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों को पाप जीव कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो जीवों का विभाजन भी इसी रूप में है। जीव तत्व का श्रद्धान क्या करोगे आप? जीव कैसा है इसका श्रद्धान ही तो जीव तत्व का श्रद्धान है। भाई जीव ये पाप जीव है कि पुण्य जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है कि सम्यक दृष्टि जीव है? तो मिथ्या दृष्टि जीव को भी पाप जीव कहा जाता है। तो आपके लिए ये श्रद्धान तो पाप के रूप में जीव को मानने का होगा, तभी तो जीव तत्व का श्रद्धान कहलाएगा। क्या जीव तत्व का श्रद्धान है आपको? तो श्रद्धान सिर्फ श्रद्धान के नाम पर चलता है। मैं तत्व का श्रद्धानी हूं, मुझे ये तत्व का अभ्यास है, मुझे शास्त्रों की पढ़ने का अभ्यास है, मैं खूब पढ़ाता हूं, मैं खूब अभ्यास करता हूं, मैंने 100 बार ये ग्रंथ पढ़ लिया है। ऐसे ऐसे लोग मुझे बताते हैं 100 बार मैंने समयसार पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है आपने? पलट लिया है कि पढ़ लिया है? हैं? क्या कर लिया है? हमें क्या पता क्या कर लिया आपने? क्या पा क्या लिया आपने? आपकी ज्ञान में क्या अंतर आ गया? आपकी क्रिया में क्या अंतर आ गया? आपके अंदर अगर सम्यक दर्शन आया तो आपकी ज्ञान में क्या अंतर आया? अगर आपने पाप को पाप नहीं समझा और आपके आचरण में भी कोई क्रिया में इतना भी नहीं आया कि भाई सम्यक दृष्टि जीव पाप करता है, मैं मानता हूं, जो अविरत सम्यक दृष्टि उसके लिए कह रहा हूं, लेकिन उस पाप का पश्चाताप नहीं करता, यह गलत बात। चाहे भरत चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, पाप करने के बाद भी उसके मन के अंदर आता है तस्मिच्छा में दुक्कड़म। सबसे पहले कोई भी गृहस्थ श्रावक जब सुबह उठता है तो सबसे पहले यह याद करता है कि मैंने क्या पाप किया और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने वह कृत्य किया, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आपका मंदिर जाना, दर्शन करना कोई काम का नहीं। इसलिए मिथ्या सबसे पहले अपने को बोलना आना चाहिए, मिथ्या होवे, तब मिथ्या दर्शन छूटे। क्या सुना? बहुत सही बात बता रहा हूं, अच्छी बात बता रहा हूं। मिथ्या दर्शन छोड़ने का विचार अगर जिनको हो वो इस बात को पकड़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ दो, आप किसी भी तरह के इंद्रिय के विषयों को छोड़ दो, भोग छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो। क्या छोड़ो? ये पाप है, इस पाप को करने के बाद में आपको ये भाव आए कि हे भगवान, इससे मेरे कर्म का बंध ना हो जो संसार का कारण बने, जो पहली ढाल में बताया गया। इतना भी अगर हम ब्रेक लगाएंगे अपने विचार पर तो मिथ्या दर्शन छूटेगा। ये ध्यान रखना है। ये इसलिए सबसे पहले कहा गया कि गृहस्थ जब सुबह उठता है तो सबसे पहले भगवान का ध्यान बाद में करता है। पहले क्या करता है? पहले वह इस तरह का प्रतिक्रमण करता है, भगवान मेरे लिए कोई पाप हो ना जाए आज दिन भर में, और मैंने जो पाप किया है वह पाप मेरा मिथ्या होवे। ये पाप को मिथ्या बनाने वाला अगर विचार आएगा तो सम्यक दर्शन का विचार है। पुण्य और पाप दोनों को मिथ्या नहीं करना। क्या सुन रहे हो? किसको मिथ्या? पाप। ये मिथ्यात्व के भाव
अपने अंदर जब तक चलेंगे, इन भावों में हमें अपने भावों को हटाना और इनसे अपने परिणामों को छुड़ाना, इसका एकमात्र उपाय यही है। भगवान ने पाप को ही पाप कहा है और पाप को ही हमारा शत्रु कहा है और पाप को ही मोह कहा है। मोह रूपो रिपुः पापः। सुन रहे हो? हाँ, अब ये मत पूछना ये कौन से आचार्य ने कहा है। हाँ, ये आचार्य कुंद नहीं कहेंगे। ये कौन कहेगा? हाँ, जिनसे मैं बोलता हूं वो बोलेंगे। ये आचार्य समंतभद्र महाराज की वाणी है। सुन रहे हो? यूं मत कहने लगना तो आप कुंद को मानते हैं कि नहीं मानते। हम उन्हें मानते हैं जो कुछ दार्शनिक बातें करते हैं, हम उन्हें मानते हैं जो कुछ तत्व चिंतन की बात देते हैं, उन्हें मानते हैं जो कुछ डंके की चोट पर बोलते हैं। ये आचार्य समंतभद्र कहते हैं मोह रूपो रिपु पापः। जो मोह रूप है वह रिपु है। रिपु माने शत्रु है और वो पाप है। यानी जो मोह रूप है वो पाप है। अब आप समझ लो, आप पाप को बिना मोह के कर सकते हो क्या? तो जब मोह रूप पाप हो गया तो पाप भी मोह रूप हो गया ना। तो मोह के कारण से ही पाप होता है और उस पाप को करने के बाद में अगर हम पाप के लिए कहते हैं कि तस्मिच्छामि दुक्कडम, तो मोह के लिए भी हम कह ही लेंगे कि तस्मिच्छामि दुक्कडम, ये मोह के कारण से होने वाला मेरा पाप था। तो पाप पर अगर हम आघात करेंगे तो मोह पर आघात अपने आप हो जाएगा। पाप उसका प्रतिफल है, पाप आचरण है रूप है और मोह श्रद्धान रूप है। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जाना सम्यक दर्शन की गहराई समझने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि हम जिन भगवान और गुरु का श्रद्धान कर रहे हैं वे हमारे लिए पुण्य रूप हैं या पाप रूप हैं। जब वे हमारे लिए पुण्य रूप हैं और अगर हम पुण्य और पाप को बराबर कर दें तो फिर हम उन्हें चाहे पाप रूप कह लें या पुण्य रूप, एक ही बात हो जाएगी। हम सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन तो अनादिकाल से कहते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी पाप को पाप नहीं समझा। यह हमारे अंदर सबसे बड़ा मिथ्यात्व है जो बड़ा पाप है। मिथ्यात्व हमारी बुद्धि को उल्टा बनाता है, सही को गलत और गलत को सही मनाना। पाप और पुण्य को बराबर कहना मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व बुद्धि सीधी हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि विषयों में आसक्त रहता है, उसे किसी भी विषय का त्याग नहीं होता। शास्त्र को गुरु से न समझने के कारण ऐसा होता है। सम्यक दर्शन बिना गुरु के सिर्फ शास्त्रों से कभी नहीं होता। अगर हमारे अंदर सम्यक दर्शन की क्रिया घटित हुई है, यदि हमें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ है, तो उसका प्रतिफल यही होगा कि हम पाप को पाप समझेंगे। यदि भगवान का गुरु का स्वरूप देखकर भी हमें पाप पाप समझ में नहीं आया, तो शास्त्र पढ़कर भी नहीं आ सकता। यह ठीक है कि अविरत सम्यक दृष्टि का किसी भी चीज का त्याग नहीं होता, वह पाप करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे उसका पश्चाताप नहीं होता। उसके अंदर तस्मिक्षा में दुक्कडम का भाव हमेशा चलता रहता है। इसे बार बार बोलते रहने से पाप का ब्रेक लग जाता है। सबसे बड़ा तत्व पाप और पुण्य है। संसार में जीव दो तरह के ही होते हैं, पाप जीव और पुण्य जीव। और सासादन सम्यक दृष्टि जीव पाप जीव कहलाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को पाप के रूप में मानना जीव तत्व का श्रद्धान है। यदि हमारे अंदर यह भाव नहीं आता कि मेरा किया हुआ पाप मिथ्या हो, तो हमारा मंदिर जाना व्यर्थ है। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई
मय्येधारयि णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, रिपु का अर्थ क्या है? ऋषि, मोह, पाप या शत्रु? कल के सवाल का सही उत्तर है, मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।